और जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार की सुबह से पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चली। अब तक जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। इनमें 4 माओवादियों का शव बरामद भी कर लिया गया है। वहीं मारे जाने से 2 महिला नक्सली भी हैं। जवानों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। मामला जिले के मीरतुर थाना क्षेत्र का है, जहां जानकारी के मुताबिक इन दिनों नक्सली बस्तर में अपना PLGA सप्ताह मना रहे हैं। इस दौरान बस्तर में फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पोमरा के जंगल में भारी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी है। इसी सूचना के आधार पर जवानों की टीम को शुक्रवार की रात मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। वहीं शनिवार की सुबह जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर धावा बोल दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चली और जिसमें 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें 4 माओवादियों का शव भी बरामद कर लिया गया है। वहीं मारे जाने में 2 महिला नक्सली भी हैं। जवानों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। मामला जिले के मीरतुर थाना का है। वहीं जानकारी के मुताबिक इन दिनों नक्सली बस्तर में अपना PLGA सप्ताह मना रहे हैं। इस दौरान बस्तर में फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पोमरा के जंगल में भारी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी है। इसी सूचना के आधार पर जवानों की टीम को शुक्रवार की रात मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। वहीं शनिवार की सुबह जवानों और नक्सलियों के बीच में लगातार गोलीबारी जारी है, जिसमें 6 नक्सली मारे गए हैं। वहीं 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि शनिवार सुबह से ही नक्सलियों और पुलिस के जवानों के बीच में ये मुठभेड़ जारी हुई है और पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन जारी किया और जिसके बाद उनके साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हुई। वहीं पुलिस ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 2 महिला भी शामिल हैं। जवानों ने भारी मात्रा में हथियार भी उनके साथ बरामद किया गया है, जिसमें गोलीबारी समेत तमाम तरह के औजार हैं। वहीं मामला जिले के मीरतुर थाना क्षेत्र का है, जहां पहले से ही पुलिस कर्मी को तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके से नक्सली हमलावरों को ख़त्म किया जाए। वहीं आपको बता दें कि जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। इस दौरान बस्तर में फोर्स भी अलर्ट मोड पर कर दी गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पोमरा के जंगल में भारी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी है। इसी सूचना के आधार पर जवानों ने टीम को शुक्रवार की रात के लिए रवाना कर दिया था। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश, पुलिस और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ जारी है, जिसमें अब तक की जो जानकारी है 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से नक्सलियों की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पे ये जो बातें हैं ये काफी स्पष्ट नजर आ रही है और साथ ही साथ इसके अलावा एक बात तो और स्पष्ट होती नजर आ रही है कि जो मुठभेड़ है अब भी जारी है और कई ऐसे जवान हैं जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती में खड़े हुए थे और वो काफी एक लड़ाई जो रहती है वो लड़ाई लड़ने के लिए काबिज रहे हैं। और इसके साथ साथ अब तक के 6 नक्सली जो है वो मार गिराने की जो दावा है वो स्पष्ट नजर आ रही है। इसके साथ 4 माओवादियों का शव बरामद भी कर लिया गया है। वहीं मारे जाने वाले में 2 महिला नक्सली भी हैं। जवानों के भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं और दोनों तरफ से जो गोलीबारी हुई है वो काफी बड़ी तादाद में हुई है। मामला जो बताया जा रहा है वो मीरतुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आती है और यहाँ पे जो इन नक्सली जो बस्तर दिनों में जो नक्सली बस्तर में अपना प्लग सप्ताह मना रहे थे, उसी को लेकर के ही ये मूवमेंट जारी किया गया है। लगभग अब तक की जो जानकारी नजर आ रही है इसमें 400 से 500 नक्सली होने की जो तादाद है वो भी बताई जा रही है। वहीं अखिलेश, ये जो नक्सली हैं और इनकी जो नक्सलवाद में इनका जाना, लगातार लोगों को प्रताड़ित करना और जो इनका एक तरह से कहा जाए अमानवीय जो चेहरा है,
क्या पुलिस और प्रशासन, छत्तीसगढ़ प्रशासन, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी नक्सलियों का बोलबाला है, नक्सली लगातार लोगों को परेशान करते हैं, क्या इसके पहले सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन या फिर जो जवान हैं उनकी तरफ से कोई सर्च ऑपरेशन, कोई जागरूकता अभियान चलाया गया हो उनके लिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पे नक्सली मूवमेंट को लेकर के और खास तौर पे ऐसी स्थिति में जब नक्सली मूवमेंट होता है तो निश्चित तौर पे सरकार जो आगाह करती है, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस की जो टीम रहती है वो पहले आगाह करती है और नक्सलियों को अलग से नई दिशा पे मोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा निश्चित तौर पे कई कदम उठाए गए हैं जो सार्थक भी हो रहे हैं। सार्थक इस लिहाज से भी देखा जा रहा है क्योंकि बस्तर कमांडर के तौर पे जो वहाँ तैनात जो रहते हैं वो नक्सली समर्पण से आते हैं और पुलिस विभाग में भी जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो नक्सली जो रहते हैं उनको फिर से एक स्थायी तौर पे जोड़ा जाने की जो रहती योजना है तो उसके तहत जोड़ा जा रहा है और निश्चित तौर पे उनको एक बड़ा उपहार भी दिया जाता है, उनको एक निश्चित दायरा तक के एक अधिकार क्षेत्र भी दिया जाता है। इससे काफी ज्यादा संतुष्ट भी नजर आते हैं। इसके अलावा एक बात तो और स्पष्ट नजर आती है छत्तीसगढ़ में कि जो हमले हो रहे हैं और जो हमले किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं नक्सलियों का जो भड़ास है वो निकलती जा रही है क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से पूरे नक्सली खत्म की ओर बढ़ती जा रही है। इसी को बौखलाहट बोला भी जा सकता है जिसके तहत ही ये जो नक्सली मूवमेंट हो रहा है और नक्सलियों की जो मारे जाने की घटना है और इसके अलावा जो जवानों के ऊपर जिस तरीके से फायरिंग का धुन जो फायरिंग हुई है उसके तहत ही देखा जा रहा है कि जो जवान है और नक्सलियों के बीच में जो मूवमेंट भिड़त हुई है वो कहीं ना कहीं नक्सली कई ऐसे एरिया में है जहां खत्म होती नजर आ रही है, उसी का बौखलाहट भी नजर आ रही है उसमें। रवि, अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए।